नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। क्या चिराग पासवान अपनी सांसदी छोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने की इच्छा जताई है। इसके बाद से अटकलें तेज हो गई है कि चिराग पासवान जो है वो सांसद ही छोड़ विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही केंद्र की राजनीति से बिहार आएंगे। राजनीतिक गलियारे में चल रही चर्चा को हवा देते हुए लोजपा रामविलास के प्रमुख ने कहा कि बिहार उनकी प्राथमिकता है। इससे पहले उनके जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने कहा था कि चिराग पासवान को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में ये क्लियर कहा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। शुरू से इस बात को कहता आ रहा हूँ, मेरी प्राथमिकता हमेशा से बिहार रहा है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ राजनीति में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे लिए राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही है। मैं केंद्र की राजनीति से ज़्यादा खुद को बिहार की राजनीति में सहज महसूस करता हूँ। इससे पहले एक इंटरव्यू में भी चिराग पासवान ने केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार आने की इच्छा जताई थी। हालांकि उस समय उन्होंने 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ने का बात कहा, मगर अब चिराग खुद इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में ही बिहार आने का संकेत दे रहे हैं। इससे सियासी पारा गरमाया हुआ है। 2 दिन पहले लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कहा था कि पार्टी के समर्थक चाहते हैं कि चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव लड़ें। इस पर पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है। अगर चिराग को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उनके विधानसभा चुनाव लड़ने पर पार्टी फैसला करेगी। अरुण भारती ने ये भी कहा कि वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी। लोजपा रामविलास की युवा कार्यकारिणी ने बीते रविवार को पटना में बैठक के दौरान चिराग को बिहार चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पारित किया था। वहीं चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं। लोजपा रामविलास की अंदरूनी सूत्रों की माने तो पार्टी ने कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें समस्तीपुर, मोहनिया, कल्याणपुर जैसी किसी SC रिजर्व सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लोजपा रामविलास के नेता और समर्थक चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते रहे हैं। हालांकि बिहार चुनाव 2025 में NDA पहले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चिराग केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर बिहार आते हैं तो उन्हें राज्य में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी, कौन सा बड़ा पद मिल सकता है। दूसरी ओर सियासी गलियारे में ये चर्चा है कि चिराग पासवान के इस साल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना कम है। भले ही चिराग चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन ये उनकी पार्टी की किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जल्दी NDA में सीट शेयरिंग पर भी बात शुरू होने वाली है। लोजपा रामविलास 40 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। हालांकि भाजपा और जदयू उन्हें 25 से 30 सीटों पर मनाने की तैयारी में है। ऐसे में चिराग पासवान चुनाव लड़ने की इच्छा को अपनी पार्टी की सीटों में इजाफा कराने की कवायद के रूप में भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले ये हो सकता है कि चिराग पासवान की पॉलिटिकल रणनीति का कोई हिस्सा हो सकता है कि ये उनके प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा हो, जिस वजह से NDA गठबंधन पर जो है वो दबाव बनाया जा सके, अधिक से अधिक सीटें हासिल की जा सके। आपको बता दें, चिराग पासवान 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रत्याशी कम से कम हर लोकसभा में एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन NDA गठबंधन में उन्हें 25 से 30 सीटें देने की बातें चल रही है। तो हो सकता है चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री बनने की बातें आ रही है उनकी पार्टी की तरफ से, या जो वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं, हो सकता है उनकी किसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का ये हिस्सा हो, क्योंकि राजनीतिक जानकार जो है वो बताते हैं कि इस साल चिराग का विधानसभा चुनाव लड़ना उतना सही नहीं लग रहा है और ये हो नहीं सकता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। मतलब यूँ कहें कि चांसेस कम है। भले ही चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं, सभी नेता चुनाव के पहले बहुत तरीके का बयान देते हैं, लेकिन लास्ट में जो फैसला होता है वो काफ़ी सोच समझकर लिया जाता है
और जो भी पॉलिटिकल समझ रखते हैं, जो भी पॉलिटिकल जानकार हैं, उनका यही कहना है कि भले ही चिराग की पार्टी की तरफ से दबाव बनाने के लिए ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन ऐसी बिल्कुल चांसेस नहीं दिख रही कि इस बार चिराग पासवान अपना सांसदी और केंद्र में जो मंत्रालय मिला है उन्हें, वो छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना काफ़ी अहम होगा कि इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है। क्या सच में चिराग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ ये प्रेशर पॉलिटिक्स की एक रणनीति है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।